प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करता हूं कि जिनके मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास की गति लगातार चल रही है। और मैं कहूँगा उसी प्रकार से कुरुक्षेत्र में जिस प्रकार से 10 वर्ष हमने लगातार विकास की गति कराया, आगे भी लगातार इसी प्रकार के विकास की गति चलती रहेगी। और सर्वप्रथम मैं कहूँगा, मैंने बहुत से एक शहर के अंदर, गाँव के अंदर हमारे पीने के पानी की सीवरेज के लिए बहुत सी डिमांड आ रही थी। उसके लिए लगभग हमने 84 लाख रुपए के हमने उसके टेंडर करवा दिए, जिसके तहत लगभग 5 ट्यूबवेल शहर के अंदर, 5 ट्यूबवेल अपने गांव के अंदर के लिए टेंडर हो गए हैं। जहाँ भी डिमांड आएगी वहाँ पर ट्यूबवेल लगवा देंगे, पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। टेंडर हो चुके हैं, जहाँ भी हमें कोई कहेगा वहाँ पे ट्यूबवेल लगाने का बस सैंक्शन हमारे पास आ चुकी है। इसी प्रकार से 30 करोड़ की लागत से खेड़ी मारकंडा में हम STP लगाने जा रहे हैं। इसी प्रकार से एक बूस्टर, झांसा रोड पे पानी की बड़ी दिक्कत आ रही थी, वहां हमने 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बूस्टर का भी टेंडर हो गया, वो लगने जा रहा है। और पिपली के लिए 24 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन कर दिए, जो कि 24 करोड़ रुपए तो हमने किया शहर के पानी की लाइनें की। जहां भी लाइनें, मैं उसकी पूरी डिटेल देता हूँ आपको, कहाँ लाइनें बदली जाएगी। और 22 करोड़ रुपया हमने पिपली में सीवरेज डालने के लिए दिया है, उसके सीवर के लिए। तो ये पूरा हमने बीड पिपली के लिए लगभग 83 से 84 करोड़ रुपया हमने पूरा इसमें सैंक्शन कर दिया है। और ये बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएंगे। टोटल पैसा भी आ गया है, सैंक्शनें भी आ गई, टेंडर भी लग चुके हैं, बहुत जल्दी इसका काम हो जाएगा। अब कहीं भी पाइप की लाइन की, जो शहर के अंदर पाइप लाइनों की जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही थी, दीदार नगर में प्रोफेसर कॉलोनी के अंदर हमें लगा था अभी पुरानी पाइप लाइनें हैं, कल्याण नगर, इसके साथ साथ ये श्याम कॉलोनी, कुबेर कॉलोनी, इसके साथ पारस इनकलेव, ये न्यू मॉडल टाउन, इसके साथ हरिनगर के साथ पिपली, बीड पिपली हो गया, इसके साथ कामरेड कॉलोनी, आकाश नगर, TP स्कीम, पटेल नगर, कंग कॉलोनी और विश्वास नगर और विष्णु कॉलोनी। ये बहुत वर्षों से, 40-50 वर्षों से पानी की पाइपें पड़ी हुई थी। अब उसके अंदर लोगों की डिमांड थी कि हमारी पाइपलाइन जो है खराब होगी। जिस प्रकार से किसी का पानी खराब आ रहा था, तो सारी लाइनें चेंज करेंगे। अब कोई भी शहर के अंदर, चाहे गांव के अंदर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम पूरा इसके अंदर बस करेंगे। झांसा रोड पे आपने बताया कि बूस्टर कितने पहुंचे कि 7-8 गलियां जो है ऊपर चढ़ती हैं। वही मैंने आपकी कहा, लोगों की डिमांड थी, लोगों की बहुत देर से ये आ रहा था कि वहाँ पानी की बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत जो हाइट पे है वहाँ पर हमारा शहर है, उसके लिए हमने उसको खत्म करने के लिए, जो पानी की दिक्कत आ रही थी, उसके लिए 1 करोड़ 80 लाख की लागत से बूस्टर का वहाँ लगाने का व्यवस्था कर दी है। मलिक मेडिकल से दुर्गा माता के मंदिर तक सड़क का बहुत बुरा हाल हो चुका है, उसकी भी अभी अपने टेंडर लगवा रहे हैं, उसके पूरी हमने एस्टीमेट बनवा दिया, उसके भी काम जल्दी कराएंगे। तो ये पूरी व्यवस्था है हमने कम बहुत बड़ा एक सौभाग्य की बात है। प्रदेश के मुख्यमंत्री का मैं जितना धन्यवाद करना कम है कि लगभग 83 करोड़ रुपए एकदम हम यहाँ पर, मैंने जो लिस्ट बना के दी थी कि यहाँ पर लाइनें चेंज करनी है, चाहे वो पानी की थी, नया सीवरेज का था, तो ये सबको अब खेड़ी मारकंडा वालों को सीवरेज मिलेगा, पिपली वालों को सीवरेज की व्यवस्था मिलेगी, बीड़ी पिपली वालों को सीवरेज की व्यवस्था मिलेगी। जिन लोगों ने आज तक तरस रहे थे बहुत 50 वर्षों से कि हमारी व्यवस्था नहीं, पूरा इसका सारा व्यवस्था मिलेगा। कांग्रेस पार्टी का सड़क का बड़ा बुरा हाल है। हाँ जी, 50 फुटे में सड़क का, 50 फुटे का भी हम उसको भी करवा रहे हैं। जो भी अभी मेरे पास डिमांड आ रही है, जहाँ से उनको सबके टेंडर लगा के फटाफट फरवरी मास में कराएंगे। अभी मैं देखा होगा लगातार मुहूर्त कर रहे हैं, थोड़ा सा मौसम हो जाएगा, 5-4 दिन खुल जाएगा। लगातार जिस प्रकार की सड़कों की अभी हमने मुहूर्त की है, लगातार मुझसे करते हैं। विधायक अशोक रोड़ा ने एक दुकान को लेकर, 152 डी को लेकर आपके ऊपर तंज कसा, इसके बारे में सर क्या कहना है? कागज मांग रही थी जी आप? देखिए, एक डॉक्यूमेंट मैं दूंगा अरोड़ा जी को, और आपके माध्यम से आपको भी एक को भी डॉक्यूमेंट दूंगा। अगर आपने बात रखी है, आपको ये दूंगा, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, डॉक्यूमेंट बोलेगा, मैं आपको दूंगा। तो अभी आने दो। जिस प्रकार से उसने कहा, उस भाई ने कहा था कि अगर सुधा जी इस प्रकार से कह रहे हैं कि हम अपनी क्या भेज दो, आधार कार्ड भेज दो, आधार कार्ड भेज दो, मैं उनके नाम दुकान कर देता हूँ। भाई एक बताओ, एक चोर ने चोरी करी हो और साथ में दूसरे को भी इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, आप तो अंदर जाएगा, साथ में मुझे भी कराना चाहता है। स्पष्ट रीति से कह रहा हूँ, हंसने की बात नहीं इसमें, स्पष्ट कह रहा हूँ। एक चोर ने चोरी करी और साथ में मुझे भी कराना चाहता है, क्या बात कर रहा है वो? एक विद प्रूफ दूंगा। अगर उसने गलत नहीं किया होगा 152 नंबर दुकान का, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, दावा से कहता हूँ। मैं कुछ बात क्यों करूँ, मैं विद प्रूफ बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोलता हूँ। बिल्कुल डॉक्यूमेंट के साथ। उसने भी इलेक्शन पिटीशन डाली थी, हमने भी इलेक्शन पिटीशन डाल दी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद झूठा उसने मेरे बेटे के केस दर्ज कराया था आपको इलेक्शन जीतने के लिए, और वो भी उसने हाई कोर्ट में डाला। अब हाई कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी साहिल जी को, बिल्कुल क्लीन। मैं आपको उसकी भी फाइल दे दूंगा, डॉक्यूमेंट दे दूंगा। उसके बाद हमने पिटीशन डाली है, उसमें क्या तकलीफ होनी चाहिए?
मैं आपको बता दूं पिटीशन के बारे में क्या क्या मैंने पिटीशन में डाला है। आदमी हाई कोर्ट उसका निर्णय लेगी, आपके समक्ष आएगा। अभी परसों कल ही उसकी नाम का मेरी वो डेट है, उसकी इलेक्शन पिटीशन की कल ही डेट है, तो आपको लग जाएगा किस प्रकार से क्या क्या डॉक्यूमेंट है। ये मजाक नहीं है। एक इतने बड़े आदमी ने एक म्युनिसिपल काउंसिल की दुकान को रजिस्ट्री करा ली, आरटीजीएक्स नकली, जो आरटीजीएक्स जीएट में लगी हुई है, जीएट कटी है, प्रूफ है म्युनिसिपल कमेटी का, वो आपकी झूठी है। हमने बैंक से सर्टिफिकेट कर लिया, कहते बैंक में कोई जीएट नहीं आई। उसके बाद रजिस्ट्री के अंदर जो आरटीजीएक्स नंबर डाला है वो भी झूठा है, कोई उसके अंदर नहीं आया। बैंक ने सर्टिफिकेट दे दिया, किसी प्रकार की बैंक ने कहा है कोई हमारे पास फंड नहीं आया। और इतना बड़ा गलत काम। अब विल पावर बनाई, वो भी विल पावर 2008 में उसके बदल की डेथ हुई, 21 में विल पावर बना रहा है वो। और विल पावर किसकी बनती है? विल पावर वे उसकी बनती है जिसकी अपनी ओनरशिप हो। किराए क्यों बनती है मुझे बताओ? मैंने किराया लिया, किराया दिया, खत्म हो गया, उसकी विल पावर क्या कहते कि मेरे परिवार की मेरी रजिस्ट्री करा दो किराएदार की। अरे भाई तूने कोई 20 साल का किराया नहीं भरा, कुछ नहीं किया। विद प्रूफ जो बार बार इस बात को कह रहा है उसको किसी मंच पे आ जाए, डॉक्यूमेंट लेके आऊंगा, एक एक कागज आपके सामने रखूंगा। अगर ऐसी बात करेगा, मुझे कह रहा है कि जब आगे इसको तकलीफ हो रही है, क्या तकलीफ हो रही है भाई? सरकार का पैसा, सरकार का, अगर हम लोग ही सरकारी भूमि, सरपंच की सरकारी भूमि अपने नाम कराएगा तो समझ बच जाएगा क्या? अभी देखो कि लीलोखड़ी के अंदर किस प्रकार का डिसीजन हुआ है, तो एक थोड़ी सी शमशान घाट की जगह को करा था, किस प्रकार का निर्णय हुआ है, क्या फैसला हुआ है। अगर सरपंच ही ऐसा काम करेगा, काउंसिलर भी ऐसा काम करेगा, चेयरमैन भी ऐसा काम करेगा कि कॉर्पोरेशन की दुकानें और झूठी अपने कागज बनाकर अपने नाम कराएगा विदाउट इसके पेमेंट पे करे, तो ये तो क्या बताओ आप, सही है गलत है आप ही बताइए। बैंक सर्टिफिकेट है मेरे पास, ऐसा नहीं है। 2 जीएड है, अधिकारी है, इसको पूरी वो कह रहा है जी मेरी नहीं हुई, इंक्वायरी हुई, अधिकारी बता रहे हैं कि ये जिस प्रकार से इसने जन्म किया ये कार्य किया है। अधिकारी कह रहे जीएड हमारी गलत झूठी कटी गई है, अधिकारी फंसेंगे, ये तो फंसेगा। सारे अधिकारी को ले मरेगा, क्लर्क से लेकर इसमें बड़े बड़े अधिकारी इन्वॉल्वमेंट हो गए जिन्होंने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया है। एक आदमी की बस क्या नहीं है, सबसे बैठ के कराया होगा। जीएड कटी किसने काटी, आरटीजीएस की रजिस्ट्री झूठी लाड़ की कैसे रजिस्ट्री हुई, आप मुझे बताओ। तो कागज कैसे बने, किस प्रकार से बने, वो सारा कुछ आएगा आपके सामने। दूध का दूध पानी करेंगे। इस प्रकार की मुझे ना कह दुकान के, वो कह दे मंदिर में बैठ के उसने इस तरह गलत काम नहीं किया, ऐसे कह रहे जी आप करा लो, कौन मैं क्या करा दूं भाई? मुझे किस बगात की तू कह रहा है? मेरे को परमात्मा का बहुत दिया है। हम लोगों ने मैं गारंटी से कहता हूँ, हमारे फादर जब 1947 से आए, हमें जमीनें लाट हुई बहुत ज्यादा, हमने बहुत खेती की है। उसके बाद कमोदा के अंदर हमारे बुजुर्गों ने खेती करी है, हम कृषि को जानते हैं, बहुत बड़ी खेती की। उसके बाद सुभाष मंडी में इमारत की बिजनेस किया, बड़ा बिजनेस किया, परमात्मा का दिया बहुत कुछ है, अपना बिजनेस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसको। लेकिन इस तरह का कार्य जो कर रहा है वो आपके सामने आ जाएगा, आपको नजर आ जाएगा।